और अब बात छठ की, तो आज छठ का तीसरा दिन है। देवरिया में छठ पूजा की पुख्ता तैयारी चल रही है। जिले के दर्जनों घाटों पर बेहतरीन सजावट की गई है। छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। छठ घाट पर मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद होगी। यानी कि पूरी की पूरी तैयारी अब छठ पूजा को लेकर कर ली गई है। आज संध्या अर्घ पड़ेगा। भगवान सूर्य को, भास्कर को जो व्रती हैं वो अर्घ प्रदान करेंगे और छठ घाटों पर इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कल उगते सूर्य के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। छठ के पर्व पर बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। गोरखपुर में रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी रेलवे ने खुद जीआरपी के साथ प्लेटफॉर्म पर पैदल गश्त कर यात्रियों की सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही यात्रियों को जहरखुरानी से सतर्क रहने के लिए भी जागरूक किया। एसपी रेलवे खुद जीआरपी कंट्रोल रूम में सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जीआरपी लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी और हमारे थानाधिकारी लगातार प्लेटफॉर्म पे लगातार गश्त कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी ट्रेन के अंदर बराबर एस्कॉर्ट्स जारी है। प्लेटफॉर्म के जो भी हमारा सर्कुलेटिंग एरिया है, जो मेन एरिया है, वहाँ पर लगातार हम गड़बड़शील है। और साथ में हमारी एएस चेकिंग टीम और हमारी श्वान दल टीम के जरिए भी हम आरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, जनपद पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए लगातार ट्रेन पे भ्रमणशील है। और किसी भी प्रकार की लावारिस वस्तु या व्यक्ति और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, उनकी बराबर हमारी चेकिंग की जा रही है। और बनारस में छठ पूजा की अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। व्रती महिलाएं वेदी पूजन कर रही हैं। तरह तरह से पकवान बनाए जा रहे हैं और आज ठेकुए का महाप्रसाद तैयार किया जाता है। साथ ही जहां पर बेदी बनाई जाती है, जिस परिवार की तरफ से बेदी बनाई जाती है, वहीं पर पूजा की जाती है। आज और कल, यानी कि आज शाम के डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर कल जहां पर बेदी बनाई जाती है, जिस परिवार की तरफ से, उसी बेदी पर सूर्य को उगते सूरज के साथ अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन हो जाता है। खासतौर पर प्रसाद की बात की जाए तो ठेकुआ और इस सीजन के जितने फल फूल हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, आज सूप में सजाकर ये व्रती महिलाएं छठ घाट पर पहुंचेंगी। वाराणसी में छठ पूजा की छटा देखने को मिलने लगी है। वाराणसी के सभी घाटों पर श्रद्धालु सुबह से ही अपना पूजन पाठ शुरू कर दिए हैं। जो व्रती महिलाएं हैं वो गंगा पूजन आके कर रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि इस वक्त हम वाराणसी के अस्सी घाट पे हैं और आप देख रहे होंगे कि सुबह से ही यहाँ पे हजारों की जो भीड़ है वो नज़र आने लगी है। तमाम जो व्रती महिलाएँ हैं वो गंगा माँ का पूजन कर रही हैं, वहाँ पर अपना दिया प्रज्वलित करना शुरू कर दिए हैं। तो एक जो अद्भुत जो छटा होती है घाटों की, वो नजर आनी शुरू हो गई है और लाखों जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपना जो छठ पूजा है उसको संपन्न करेंगे। बनारस की जो छठ पूजा होती है उसको अद्भुत कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध भी मानी जाती है। बिहार के बाद ये कहा जाता है कि छठ पूजा की जो रौनक है वो सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में देखने को मिलती है और वही रौनक की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश में भले ही उपचुनाव की तारीख बढ़ गई हो, लेकिन चुनावी अभियान अपनी तेजी पर है और इसी कड़ी में सियासी पार्टियों के नेता विवादित बयानबाजी भी कर रहे हैं। मामला चीरहरण, जालीदार टोपी और घर वापसी तक पहुंच गया है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव का शोर है, ऐसे में बयानबाजियों का दौर जारी है। नेता अपने अपने हिसाब से सियासत को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में एसपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान के चुनाव प्रचार के दौरान श्यामलाल ने आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी हमारी बहनों की साड़ियां तक खींच लेती है। बीजेपी ने महाभारत वाला चीरहरण शुरू कर दिया है। जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख या कोई चुनाव हो, हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं और हमारी बहनों की साड़ियां खींच ली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी को महाभारत वाला चीरहरण शुरू करते हैं। जब आप नामांकन में जाते हैं, कहीं ब्लॉक प्रमुख के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं।
हमारे घरों साड़ियां खींची जाती है। इसलिए संदेश अपने उन बहनों के पास पहुंचा देना जो आने वाले दिन में पंचायत के चुनाव में। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि श्यामलाल की स्थिति समाजवादी पार्टी में शोपीस की है, सारे बयान तो अखिलेश यादव के होते हैं। समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की स्थिति शोपीस की है, सारे बयान और सारे प्लेटफॉर्म पर तो अखिलेश यादव स्वयं नजर आते हैं। तो अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरह की बयानबाजी श्यामलाल पाल कर रहे हैं। उनको ध्यान दिला देना चाहते हैं कि जिस मुरादाबाद में वो बोल रहे थे, उस मुरादाबाद से रामपुर तिराहा बहुत दूर नहीं है, जहां मुलायम सिंह यादव के इशारे पर उत्तराखंड की महिलाओं और बहनों के साथ बलात्कार हुआ था। और जिस पार्टी की राजनीति श्यामलाल जी आप कर रहे हैं, उस पार्टी के जो मेंटर हैं मुलायम सिंह यादव कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। उपचुनाव का दौर है तो नेताओं के पहनावे पर भी सियासत जारी है। अब मुरादाबाद की कुंदरकी से बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह के जालीदार टोपी पहनने पर भी सियासत शुरू हो गई है। मुरादाबाद में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कुंदरकी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को जालीदार टोपी इन दोनों खूब भा रही है। अगर धर्म परिवर्तन का इरादा है तो AIMIM के ऑफिस आकर घर वापसी करें। साइकिल पंचर है, कमल को भी कीचड़ में डाल दो। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये रामवीर सिंह जिन्हें जाली वाली टोपी से परहेज, इनके मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने दिन में 5 मरतबा जो चिल्ला चिल्ली होती थी, अजान होती थी, हमने बंद करा दिया और 5 साल में उसको मस्जिदों को भी बंद करा देंगे। जालीदार टोपी वालों से नफरत थी। अभी ये रामवीर सिंह को कौन सी मोहब्बत हो गई? ये हृदय परिवर्तन कर लिया क्या मानते हैं सर? ये कौन सी मस्जिद में जल्दी जाने वाले धर्म परिवर्तन करने के लिए? सर आप अपना MIM के दफ्तर में इनको भेजिए। अगर ये अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आए, धर्म परिवर्तन करें, घर वापसी करें। वैसे तो उपचुनाव की तारीखों के बदलने से अभी थोड़ा समय और मिल गया है, लेकिन चुनाव प्रचार ने धार पकड़ ली है। सियासी पार्टियों की ये बयानबाजियां इसी कड़ी का हिस्सा मात्र हैं, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छठ महापर्व पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सबको छठ पर्व की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। और आज शाम को सीएम योगी लखनऊ के गोमती घाट पहुंचेंगे और छठ पूजा में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी शाम 5 बजे लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचेंगे। वहीं 18 घंटे का लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें 150 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। तो छठ के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ पहुंचने वाले हैं छठ घाट पर, और यहां पर छठ व्रतियों के साथ ये पहुंचेंगे और यहां पर छठ व्रत में शामिल होंगे। और अब बात करें चुनाव की, तो सीएम योगी की महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित किया। वाशिम में सीएम योगी ने एक मौलवी का किस्सा सुनाया जो उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान एयरपोर्ट में मिला था, और मौलवी ने सीएम योगी को राम राम कहा था। एयरपोर्ट पे उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था,
मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है? कहा हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचकते, मैंने कहा भी नहीं, भौचक मत हो रही है, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है।